मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है, तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में। तो मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक मोहल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उसके पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।